नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। नीतीश कुमार इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। मुझे लगता है कि 2 दिन पहले ही उनका एक भाषण आया जो संसद में उनकी तरफ से भाषण दिया गया सेक्स एजुकेशन को लेकर, जहां पर वो बात करते हुए नजर आए थे सदन में, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे उसको लेकर महिलाओं में नाराज़गी नज़र आई और हर तरफ उनकी आलोचना जो है वो इस बयान को लेकर की जा रही थी। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि एक मुख्यमंत्री जिसे 50 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है राजनीतिक क्षेत्र की, अगर हम बात करते हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकता है। और जब वो बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं तो आप उनके बॉडी के मूवमेंट देखिए, आप बॉडी का जेस्चर देखेंगे, चेहरे पर स्माइल है और उसके साथ वो पूरी बात अपनी कह रहे हैं। इसको लेकर महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है और सोशली बॉयकॉट हो नीतीश कुमार का, ये मांग जो है वो महिलाएं कर रही हैं। और हमने देखा देश भर में प्रदर्शन जो है वो किया। आज भी हमने देखा दिल्ली में जो है वो बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। अभी ये बात जो है वो ख़त्म भी नहीं हुई थी। कल ही माफ़ी मांगी है नीतीश कुमार ने और आज और एक और बयान जो है वो उनका, जब सदन में आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी तब पूर्व मुख्यमंत्री जो है जीतन राम मांझी, बड़े नेता हैं, उनमें और नीतीश कुमार में एक तीखी बहस हो गई और बाकायदा इस हद तक उतर आए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी मूर्खता की वजह से ये सीएम बने हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए नीतीश कुमार, जिसको लेकर अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो सीएम हैं। अब ऐसे सीएम की जिम्मेदारी राज्य का एक गार्जियन के रूप में भी होती है और ऐसे में उस सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, जहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, बड़ी संख्या में विधायक महिलाएं हैं, वहाँ पर इस तरह की अशोभनीय भाषा, जिसे एक कहते हैं ना कि एक फूहड़ लैंग्वेज, जो मुझे लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होंगे वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में सीएम का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये सवालों के घेरे में है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा जो नेता इस्तेमाल करते हैं, देश की हर जगह अपमानित महसूस कराने का काम हो रहा है। लेकिन क्या इस तरह की भाषा को टॉलरेट किया जाना चाहिए? और सिर्फ इस पूरे बयान को लेकर माफ़ी जो है वो क्या काफ़ी है, या फिर क्योंकि महिलाएं ये कह रही हैं कि ये बताता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, अब ये बताता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है, आप जिस ग्रुप में बैठते हैं क्या इस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। क्योंकि इस ऐसी भाषा जो अशोभनीय है, जिसे आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और फिर जब नीतीश कुमार ने परसों ये बयान दिया और उसके बाद जब उनकी तरफ से कल माफ़ी गई, ये विधानसभा में, फिर विधान परिषद में भी यही सेम बयान उनकी तरफ से दो बार, जब बाद में उन्होंने कहा कि चलो आपको लग रहा है कि ये गलती है, तो उनकी तरफ से ये माफ़ी मांगी गई कि ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो क्या उन्हें इस बात का ये बात रियलाइज़ भी हुई है कि किस तरह की भाषा उन्होंने बोली है और ये गलती कितनी बड़ी है? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि उन नेताओं को भी क्या माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए जो इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए नज़र आए? जब हमने देखा तेजस्वी यादव ये कहते हुए नज़र आए कि आप सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में हम देखते हैं कि उस पर बात होती है, पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरह की भाषा तो टॉलरेट नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। और कोई भी इस तरह से, अगर आप महिलाओं को भी जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने कैसे दायरा जो है वो क्रॉस किया और क्या सिर्फ माफ़ी से बात बन जाएगी? क्योंकि हर तरफ नीतीश कुमार को लेकर, इस भाषण को लेकर गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।